हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एंशिएंट योगा में। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि योग अभ्यास की शुरुआत आखिर कैसे की जाए। जो हमारे नए योग अभ्यासी हैं, बिगिनर्स हैं, उनको हमेशा यह कन्फ्यूज़न रहता है कि योग प्रैक्टिस की शुरुआत में किन आसनों को किया जाए, किन से शुरुआत की जाए। तो उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो अपनी प्रैक्टिस से पहले अगर कुछ दो चार आसन ओपनिंग के कर लेते हैं तो उनकी बॉडी में एक शुरुआती तल पर स्ट्रेचिंग होने से एक ओपनिंग आ जाती है। और जब वह अलग अलग आसनों को पूरी प्रैक्टिस के दौरान करते हैं तो उस अलग अलग आसनों में भी हमें जो है एफर्ट कम लगाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ शुरुआती तल पर एक फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो चुकी होती है। तो आइए हम देखते हैं और करते हैं इन ओपनिंग आसनों को। यहाँ पर सबसे पहले हस्त उत्थान आसन के लिए दोनों पाँवों को हिप के बराबर दूरी पर खोल लिया, हाथों को इंटरलॉक करके सर के ऊपर रख दिया। अब यहाँ से सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हिल को ऊपर की ओर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को भी ऊपर की ओर उठाकर पूरी बॉडी को हम स्ट्रेच करेंगे। आसन में आने के बाद नॉर्मल सांस लंबी गहरी लेते छोड़ते रहेंगे। दृष्टि एक जगह फिक्स रखेंगे ताकि संतुलन बना रहे। हमारी स्ट्रेचिंग जो पूरी बॉडी में हो रही है उसे फील करेंगे, खास करके स्पाइन की स्ट्रेचिंग में। और आसन में शांति से बने रहेंगे कुछ देर के लिए और फिर वापस सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे। अब यहाँ से अगला आसन तिर्यक ताड़ासन के लिए सांस भर के हम अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और फिर स्पाइन को लंबा करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड झुकते चले जाएंगे। ध्यान रहे दोनों शोल्डर एक लाइन पे रहे। यहाँ पर ज़्यादा झुकना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि साइड स्ट्रेचिंग हमारा उद्देश्य है। आसन में जाने के बाद नॉर्मल सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। फिर धीरे धीरे कुछ देर रहने के बाद वापस पूर्व स्थिति में सांस भरते हुए आ जाएंगे। अब वापस से सांस भरते हुए लेफ़्ट हैंड को इस बार ऊपर उठाया और सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुक गए। दोनों साइड जब स्ट्रेचिंग होती है तो इससे हमारी स्पाइन को भी एक सपोर्ट मिलता है। अब यहीं से अगला आसन कटी चक्रासन के लिए हम राइट शोल्डर पर लेफ़्ट हैंड रखा, फिर राइट लेग को हल्का सा टर्न किया, सांस भरी और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम जो है राइट साइड ट्विस्ट करते जाएंगे। पहले नाभि, छाती और फिर लास्ट में हम अपने चेहरे को ट्विस्ट करेंगे। कुछ देर आसन में बने रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे सांस भरते हुए और फिर दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। लेफ़्ट पाँव को थोड़ा सा टर्न किया लेफ़्ट साइड और फिर राइट हैंड को शोल्डर पे रखा, लेफ़्ट हैंड को पीछे कमर की ओर सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट किया। बने रहेंगे कुछ देर आसन में, फिर वापस धीरे धीरे पूर्व स्थिति में। अब यहाँ से एक बार फिर से हम हस्त उत्थान आसन कर लेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई स्पाइन में या कमर में, बैक में कोई इश्यू आया हो तो वो दूर हो जाए। बॉडी को पूरा स्ट्रेच करेंगे, नाभि और छाती के बीच दूरी बढ़ाते जाएंगे एंड रिलैक्स। यहाँ से अगले आसन के लिए घुटनों के बल आ जाएंगे। यह अधोमुख श्वान आसन हम यहाँ करने जा रहे हैं। इस दोनों पाँव घुटनों के बीच हिप के बराबर दूरी, हाथों की हथेलियों को हम सामने की ओर रखेंगे, उंगलियां दसों खुली रहेगी। शोल्डर से थोड़ा सा दूर रखेंगे और शोल्डर के बराबर दूरी रखेंगे। अब यहाँ से पाँव के पंजों को अंदर करते हुए श्वास भरते हुए हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और हिप रीजन को ऊपर की ओर पॉइंटेड करते जाएंगे। शोल्डर को प्रेस करेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। दोनों पाँव के घुटनों को हम हल्का सा बैंड रखेंगे। जिनके कमर में दर्द है, घुटने की समस्या या फ्लेक्सिबिलिटी कम है, वो बैंड ही रखें। अगर कंफर्ट होता है तो बाद में धीरे धीरे पाँव को खोल देंगे और पाँव के पंजों को भी हम ज़मीन पर फ्लैट रख देंगे। या अगर कंफर्ट में नहीं है तो हील को ऊपर उठा के भी हम रह सकते हैं। हमारी स्पाइन, बॉडी में जहाँ भी स्ट्रेचिंग हो रहा है उसे फील करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। और अब यहाँ से हमारा जो अगला आसन है वह थाई और हिप रीजन को स्ट्रेच ओपनिंग देने के लिए हम अंजनी आसन करने जा रहे हैं। अंजनी आसन के लिए घुटने के बल हम आए और फिर राइट लेग को आगे किया, घुटना और एंकल एक लाइन पे रहा, पीछे के पाँव का टोस जो है अंदर की ओर रहेगा।
यहाँ पर हम सांस भरेंगे, हाथों को घुटने पर रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर बेंड करते जाएंगे। लेफ़्ट थाई में जो स्ट्रेचिंग हो रही है उसको फील करेंगे। अगर घुटने में ज़्यादा चुभन हो रही है या घुटने की कोई समस्या है तो नीचे फोल्डेड टॉवल वगैरह रख सकते हैं या कोई सपोर्ट रख सकते हैं। बने रहेंगे आसन में और फिर धीरे धीरे सांस छोड़कर वापस हाथों को घुटनों पर रखेंगे और फिर कुछ देर के बाद सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, पूर्व स्थिति में। और अब दूसरी ओर से इसे दोहराएंगे। अगर आपको कंफर्ट नहीं है तो आप इस तरह से भी रह सकते हैं इस आसन में। यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए सांस भरते हुए धीरे धीरे हमने शोल्डर को बैक किया और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे की ओर हमने बेंड किया। अंजनी आसन आपके हिप थाई रीजन में ओपनिंग देता है। बने रहेंगे आसन में। फिर धीरे से घुटनों पे वापस हाथ रखा और वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ से हम एक काउंटर आसन के लिए अधोमुख श्वान आसन फिर से कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि अगर बैक में कोई इश्यू आया हो, स्पाइन में कोई इश्यू आया हो तो वह दूर हो सके। कुछ सेकंड अधोमुख श्वान आसन में ठहरने के बाद हाथों से चलते हुए पाँवों के पास आएं। यहाँ पर सांस भर के पहले ऊपर देखें और फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए स्पाइन को लंबा करते हुए नीचे झुक जाएं। दोनों कोहनियों को पॉइंटेड करें, नी बैंड रखें। अगर बैक का इश्यू है, कमर में दर्द है, घुटने का समस्या है तो नी को बैंड ही रखें, नहीं तो आप कंफर्ट होने पर घुटने को सीधा भी कर सकते हैं। हिप रीजन को धीरे धीरे ऊपर करते जाएं, मूल बंद लगाएं और हल्का सा उड़ियान बंद यानी पेट के मसल्स को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके रखें, ताकि आपके आगे झुकने में आपको आसानी हो सके। कुछ देर इस आसन में ठहरने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए हम इस आसन में ठहरे रहेंगे और फिर सांस भरते हुए थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और फिर वापस धीरे धीरे पूरा सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसन जिन्हें आप योग अभ्यास को शुरू करने से पहले एक ओपनिंग सीरीज के तौर पर अगर करते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक रहेंगे और आपको बाकी का जो योग अभ्यास है उसको करने में एक सरलता की अनुभूति होगी। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।